नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए रामदर्श मिश्र द्वारा रचित कहानी सड़क। भर भर करती हुई एक जीप दुकान के सामने रुकी। ओ चाय वाले, 4 कप चाय बनाना, कहकर एक आदमी 3 आदमियों के साथ दुकान के आगे पड़ी खाट पर बैठ गया और वे आपस में बनती हुई सड़क के बारे में बातचीत करने लगे। चाय वाले ने कोयले के चूल्हे पर खौलते पानी की पतीली में डालकर अंदाज से उसमें चाय, चीनी और दूध मिला दिया और कांपते हाथों से आंखें नीची किए 4 कप चाय तिपाई पर रखाया। अरे हो, क्या वाहियात चाय बनाई है इस बुड्ढे ने, कहकर उस आदमी ने झटके से प्याला सहित चाय नीचे लुढ़का दी और शेष तीनों आदमियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन चाय सुड़कते रहे। अब जाकर चाय वाले ने आंखें उठाई और क्रोध से बड़बड़ाते हुए उस आदमी ने भी चाय वाले को देखा और आश्चर्य से बोल उठा, अरे आप मास्टर साहब। और मास्टर चंद्रभान पांडे ने देखा कि वह आदमी और कोई नहीं, उसके इलाके के एमएलए जंग बहादुर यादव हैं। उनकी आंखें शर्म से झुक गई और झुकी हुई आंखें पोर पोर फटी हुई खादी की धोती के बड़े बड़े सुराखों में उलझ गई। यादव जी ने ठहका लगाया, अच्छा मास्टर जी, अब आपने यह धंधा भी शुरू कर दिया। ठीक है ठीक है, अरे भैया आदमी को कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए, पैसा बड़ी चीज है। मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहिएगा। मास्टर जी फिर एक ठहाका लगाया और उसके साथ के लोगों ने भी ठहाके का अनुसरण किया। एक ने खुशामद के तौर पर कहा, अरे यादव जी, आपकी बदौलत अब इस इलाके में सड़क आ रही है तो ना जाने कितने लोगों का पेट पलेगा। यादव जी ने 5 रुपए का नोट निकाला और मास्टर साहब की ओर बढ़ा दिया। मेरे पास खुले रुपए और पैसे नहीं है, मास्टर जी ने कहा। अरे तो रखिए ना, कौन आपसे पैसे वापस मांग रहा है। नहीं, मैं आपसे वैसे भी पैसे लेने का अधिकारी तो हूं नहीं, आपने चाय पी नहीं। अरे तो चाय के पैसे कौन दे रहा है गुरुजी, इसे गुरु दक्षिणा समझ लीजिए, रख लीजिए, काम आएगा। पांडे जी तिलमिला गए, हाथ में 5 रुपए का नोट पकड़े मरमाहत से रह गए। उनके मन में क्रोध का एक बवंडर उठा, आंखों में हिराकत भरे यादव जी की ओर बढ़े और 5 का नोट उनकी ओर फेंक कर चिल्लाए, यादव जी ये अपने रुपए लेते जाइए, मैं भीख नहीं मांगता। लेकिन तब तक यादव जी जीप में बैठ चुके थे। मुस्कुराकर पांडे जी और उनके द्वारा फेंके गए रुपए को देखा। जीप भर भर करके स्टार्ट हुई और उसकी धूल भरी हवा में नाचता हुआ नोट थोड़ी दूर जा गया। कुछ देर तक नोट धूल भरी हवा में छटपटाता रहा, फिर शांत हो गया। पांडे जी उसे देखते रहे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, धूल झाड़कर नोट उठा लिया। आखिर क्या जाए। गोरे बदन, चौड़े माथे, श्वेत केश वाले पांडे जी खादी की एक जीर्ण शीर्ण धोती पहने और उसी का आधा भाग नंगे शरीर पर डाले हुए अपनी झोपड़ी के आगे पड़ी बेंच पर बैठे बैठे उदास हो चले। उनके चंदन चर्चित ललाट की सिकुड़न भरी रेखाओं में यादव जी की जीभ से उड़ी हुई धूप समा गई थी। सोच रहे थे, यादव उसे अपमानित कर गया। वह पहले ही कहता रहा कि यह काम उससे नहीं होगा। वह ब्राह्मण, पुराना कांग्रेसी, स्कूल का शिक्षक, क्या बुढ़ौती में छोटी जातियों के लोगों की तरह चाय, पकौड़ी और सुरती बेचना ही उसकी तकदीर में रह गया था। अरे उसने कितना मना किया था, लेकिन अपनी संतान के आगे किसका वश चलता है। रमेश जिद कर बैठा और कुछ लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। पर पांडे जी उदास हो गए। हाथ लगाकर देखा, खादी की धोती एकदम फट गई थी। धोती क्या थी, चिथड़ों का जोड़। खादी उसे बेपर्द करके छोड़ेगी। वह अब क्या करे। इस धोती को वह इधर से उधर और उधर से इधर करके पहनता रहता है। सभी जगह से तो फट चुकी है, जब इधर से उधर करने की भी जगह नहीं बची। रमेश कहता है, छोड़िए ना खादी वादी पिताजी, मिल की धोती मजबूत और सस्ती होती है। वह इस तरह जगह बेजगह धोखा तो नहीं देती। वह कब से सुन रहा है रमेश की बात को और सोचता है, ठीक ही तो कहता है रमेश, लेकिन क्या अब क्या बदलना। जिंदगी बीत गई, इस बुढ़ौती में क्या नियम भंग करे। लेकिन वह कहाँ से खरीदे खादी की धोती। एक मोटी धोती भी 13-14 रुपए से कम में नहीं आती। फिर उसके साथ कुर्ता, टोपी, चादर, तौलिया सभी तो लगे हुए हैं। इतने में तो मिल के मोटे कपड़ों के कई सेट आ जाएंगे और चलेंगे भी ज्यादा। फिर भी जी नहीं मानता। अरे अब जीना कितने दिन है, लेकिन जी के मानने ना मानने का तो सवाल ही नहीं है। उन्हें स्कूल से रिटायर हुए 5 वर्ष हो गए। खेत के नाम पर 3 बीघे खेत, वे भी बाढ़ग्रस्त कछार के खेत। 6-7 आदमियों का गुजर बसर कैसे होगा। महेश तो पढ़ लिख कर परिवार सहित बाहर चला गया नौकरी करने। उसका अपना ही गुजर बसर मुश्किल से होता था। छोटा लड़का रमेश बहुत ढकेलने पर भी
8वीं पार नहीं कर सका, निपट गया खेती बाड़ी में। उसके 3 बच्चे, दोनों जून भरपेट खाना मिलता नहीं, ये खादी के कपड़े कहाँ से आए। दुकान के सामने की सड़क से लोग आ जा रहे थे। पांडे जी ने झोपड़ी के पीछे जाकर धोती इधर उधर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उन्हें कोई गुंजाइश नहीं दिखी। क्रोध भी आया, इस ससुरी धोती को फाड़ फाड़ कर फेंक दे और नंगा हो जाए। अरे नंगा ही तो हो गया है, चाय की दुकान खुलकर नंगा ही तो हुआ है। हर परिचित आदमी एक व्यंगमयी दृष्टि से उसे देखता और अजब अजब सवाल करता, और तिस पर यह यादव का बच्चा उसे इतना अपमानित कर गया। उन्हें इतना क्रोध आया कि इस यादव के बच्चे को फिर एक बार बेंच पर खड़ा करके बेंत लगाए, लेकिन अब तो वह एमएलए हो गया है, छात्र नहीं रहा। वह अपना क्रोध अपने भीतर ही दबाए सुलगने लगा, लेकिन उसे एक बात की बड़ी राहत मिली कि उसने इस एमएलए के बच्चे को स्कूल में कई बार बेंच पर खड़ा करके बेत से पीटा है। अब भी उसके शरीर पर बेत के निशान होंगे। धीरे धीरे स्कूल के दिन उसके सामने सरक आए। तब कौन जानता था कि यह जंगली आगे चलकर जंग बहादुर यादव एमएलए बन जाएगा। क्लास का सबसे बोधा लड़का तो यही था, इसे हर रोज मार पड़ती थी, और आज यह एमएलए बन गया, कहां से कहां पहुंच गया, और वह खादी की फटी धोती पकड़े हुए बैठे हैं। शाम को रमेश आया और दोनों आदमी दुकान उठाकर घर ले गए। मुझसे यह नहीं होगा रमेश, पांडे जी थके थके से बोले। क्यों पिताजी? लोग मुझे बहुत छोटी नजर से देख रहे थे आज, मैं लोगों की निगाह को नहीं झेल पा रहा। पिताजी सही बात है, भूख से भारी लोगों की निगाहें होती है ना, तो ठीक है, हम लोगों की निगाहें क्यों झेलें, भूख ही झेलें। तभी बीच में एक चुप्पी पसर गई। बैठने को तो बैठता, देखता कौन साला मेरा अपमान करता है, लेकिन फिर खेती बाड़ी चौपट हो जाएगी, रमेश ने कहा। इस पर पांडे जी कुछ नहीं बोले। अच्छा आज कुछ मिला बाबूजी? हाँ 2 रुपए कमाई के और 5 रुपए गुरु दक्षिणा के। गुरु दक्षिणा कैसी? पांडे जी ने यादव की कहानी सुना दी। अरे तो इसमें आहत होने की कौन सी बात है बाबूजी, सो हम लोगों से खाता है, 5 दे गया तो क्या हो गया। पांडे जी ने रमेश को मार खाई हुई दृष्टि से देखा। रमेश हंस रहा था। रात को पांडे जी लेटे तो बड़ी बेचैनी अनुभव कर रहे। वे अपने से ही पूछ रहे थे, क्यों भाई आदर्शवादी कांग्रेसी तपे हुए शिक्षक, नशाखोरी के दुश्मन, तुम्हारी यह परिणति होनी थी? जिन्हें तुमने जीवन भर ज्ञान पिलाया, क्या उन्हें अब चाय पकौड़ी खिलाओगे? जिनके सामने नशे के विरुद्ध बोलते रहे, उन्हीं के सुरती तोलोगे? नहीं नहीं, यह नहीं होगा। वह कब से सोच रहा था कि काश इस पिछड़े हुए कछार में एक सड़क आती, लेकिन सारी की सारी सरकारें तो सोई हुई इस कछार की ओर से आंखें फेर ली। सड़कें तो दुनिया में कितनी हैं, लेकिन अपने ज्वार में सड़क आने का और उस पर यात्रा करने का सुख तो कुछ और ही होगा। कितना प्यारा होगा नदियों, नालों, खदकों, खाइयों के ऊपर भागती सड़क का यात्री होना। कितनी सुविधाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन तब उसने कहाँ सोचा था कि सड़क के आने का मतलब कुछ और हो सकता है। और जब कच्ची सड़क पक्की बनने जा रही है तो रमेश ने कहा, बाबूजी कच्ची सड़क पक्की बन रही है। यह तो बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा। अपना एक खेत सड़क के किनारे पर ही है, उसी के पास बस अड्डा भी बनने वाला है। हम क्यों ना वहाँ कोई दुकान खोल दे। शुरू में चाय की दुकान खोली जाए और कुछ सुरती की गांठें वहाँ रख दी जाए। रास्ता तो चालू है, अब सड़क बन रही है तो वह चालू हो जाएगी और बहुत से मजदूर काम पर भी आने लगेंगे। अच्छा देखा जाएगा, टालने की गरज से पांडे जी ने कहा। देखा नहीं जाएगा बाबूजी, अभी शायद आप किसी के दिमाग में ये चीज नहीं आई है, बाद में तो सब भरभरा कर दुकान खोल देंगे। हमें सबसे पहले अपनी दुकान जमा लेनी चाहिए। एक चुप्पी जारी रही। इस बुढ़ौती में आपको खेती बाड़ी के काम करने पड़ते हैं, इससे अच्छा होगा कि आप दुकान पर बैठे, आराम से आपके दिन भी कट जाएंगे और 4 पैसे की आमदनी भी हो जाएगी। क्या कहते हो, अब मैं दुकानदारी करूंगा? वह तैश में उठा था तो उसकी धोती फट गई। और जब रोज रोज रमेश के विचार उसके दिमाग से टकराने लगे, फिर एक दिन दुखी मन से उन्होंने स्वीकृति दे दी। बनती हुई सड़क के पास वाले खेत में एक झोपड़ी पड़ गई, कुछ सुरती के पत्ते तथा चाय का सामान रख दिया और आज पहली बार दुकान पर बैठा था। लेकिन नहीं, वह कल दुकान पर नहीं जाएगा। उसका रोम रोम परिताप से सुलग रहा था। गरीब हुआ तो क्या हुआ, इस बुढ़ौती में अपनी आबरू बेचेगा। करवट ली तो धोती फिर पर से फट गई। अब नंगा होकर घर तो रह सकता है, लेकिन क्या दुकान पर भी जाएगा इसी रूप में? सुबह हुई तो रमेश दुकान का सामान लिए हाजिर हो गया। पांडे जी अधनंगे लेटे रहे। बाबूजी दुकान नहीं जाइएगा। पांडे जी की इच्छा हुई कि कह दे नहीं जाऊंगा, लेकिन कह नहीं सके। दर्द भरी आवाज में बोले, नंगा ही जाऊं क्या? सामान नीचे रखते हुए रमेश भारी मन से बोला, अब क्या कहा जाए, कुछ रुपए इकट्ठे हो जाए तो आपके लिए खादी की एक धोती ला दूं।
खादी तो अब कितनी महंगी हो गई है। पांडे जी ने देखा रमेश के बच्चे फटे पुराने नेकर पहने उसके सामने से स्कूल चले गए। उन्हें एक चोट सी लगी। क्या वह इतनी महंगी खादी की धोती पहनकर बच्चों को नंगा रखेगा? आज तक तो उसने यही किया। उसे क्यों नहीं मालूम हुआ कि खादी खादी में भेद होता है। एक खादी उसकी है और एक यादव जी की। यादव ही खादी पहनने का हकदार है क्योंकि उसके शरीर पर खादी का विकास हुआ है, और वह नहीं, उसके शरीर पर तो खादी फटती ही चली गई। रमेश सामान लिए अंदर जा रहा था कि पांडे जी ने पुकारा, रमेश। हाँ बाबूजी। तुम्हारे पास एक के अलावा कोई साबुत धोती है? हाँ है बाबूजी। लाना तो बेटे। रमेश ने व्यथा, आश्चर्य और प्रसन्नता मिश्रित आंखों से पिता को देखा। पिता ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया था और कुछ देर बाद पांडे जी रमेश की धोती पहनकर रमेश के पीछे पीछे दुकान की ओर चले जा रहे थे। तो यह थी एक आम ग्रामीण भारतीय की कहानी, रामदर्श मिश्र द्वारा रचित सड़क।